तो हेलो गाइस, मैं आपका अपना छोटा भाई विनय ठाकुर। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। आज हम ह्यूमन स्केलेटन के टॉपिक पे बात करेंगे। जो तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक्सियल और एक अपेंडिकुलर। एक्सियल में हम उसको कहते हैं जो कि हमारे बॉडी के एक्सिस में आते हैं, जैसे कि हमारा आ गया स्कल, आ गया वर्टिब्रे, आ गया वर्टिब्रे को हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, जैसे कि हम हिंदी में इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। और इसमें जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें ना कम 80 बोन्स होती है, और जो अपेंडिकुलर होती है इसमें 126 बोन्स होती है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे टोटल कौन से पार्ट्स का क्या नाम है। स्कल में 29 बोन्स होती है, वर्टिब्रे में 26 बोन्स होती है, और रिब्स में 24 बोन्स होती है, और एक स्टर्नम बोन होती है जो कि रिब से कनेक्ट होती है आगे की तरफ, जो कि हमारी चेस्ट है ना, चेस्ट के मिडिल में होती है बोन्स, जो कि रिब से कनेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं स्टर्नम, जो कि हम आगे डायग्राम में देखेंगे। अपेंडिकुलर मीन्स ऐसी बोन्स जिससे कि हमारी मूवमेंट हो सकती हो, जैसे कि हमारे हाथ हो गया, हमारी टांग होगी, इनको बोलते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन। जैसे कि बोन्स ऑफ लिम्स, एक तो अपर लिम्स होता है, एक लोअर लिम्स। अपर लिम्स हम हैंड्स को बोलते हैं, यानी आर्म्स को, जिसमें कि 60 बोन्स होती हैं, और लेग्स को हम बोलते हैं लोअर लिम्स। और एक पटेला बोन्स होते हैं जो कि हमारे टांग में पाई जाते हैं, जिसको कि हम ढकनी भी बोलते हैं कई बार। बोन्स ऑफ गल्डर, पेक्टोरल गल्डर। पेक्टोरल में दो तो आ जाती है हमारी स्कैपुला, दो आ जाती है हमारी क्लेविकल, दो होती है हमारी पेल्विक ग्लैंड, जो कि हमारी टांग से ऊपर कनेक्ट होते हैं फीमर से। वो हम आगे की तरफ देखते हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, जिसमें आता है आर्म्स और लेग्स और पटेला भी लेग्स में आ जाती है। तो चलो हम आगे की तरफ चलते हैं। एक बार आप ये स्लाइड देख ले, एक्सियल और अपेंडिकुलर कौन कौन से होते हैं। एक्सियल यानी जो कि बॉडी के बिल्कुल बीच में होते हैं, यानी एक्सिस के, बॉडी के एक्सिस में, जैसे कि इसमें स्कल आ गया, रिब केज आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गया, जैसे कि हमने पीछे देखा था। ये देखो स्कल, वर्टिब्रल, रिब्स, स्टर्नम इसे कहते हैं हम, जो से ये वाला पार्ट है ना, हम इसको बोलते हैं स्टर्नम। ये एक ही बोन होती है बस। और अपेंडिकुलर बोन हम उसको कहते हैं, जैसे कि हमारे ये हैंड हो गए, लेग्स होगी। आगे हम डीप में पढ़ेंगे, डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पार्ट्स का क्या नाम है। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये है हमारा हाथ, जिसको कि हम बोलते हैं आर्म्स, यानी अपर लिम्ब। जो सी ये हमारी हड्डी होती है सबसे ऊपर हाथ वाली, इसको बोलते हैं हमें ह्यूमरस। इससे आगे नीचे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। रेडियस एक होती है, अल्ना भी एक होती है, ह्यूमरस भी एक ही होती है। जो कार्पल्स होते हैं ना, कार्पल्स, एक मिनट, जो सी ये कार्पल्स है, ये गोल गोल होते हैं, यानी हमारे मूवमेंट के काम आते हैं, ताकि हम अपने हाथ को अच्छी तरह से मूवमेंट कर सकें किसी भी काम के लिए। ये आर्ट होती है। और कार्पल्स के नीचे होते हैं ना जो सी ये वाले, 1 2 3 4 5, ये पाँच पाँच बोन्स होती है, इसको बोलते हैं हम मेटाकार्पल्स। ये 5 होती है जो सी, और जिसको हम उंगलियां बोलते हैं, इसको साइंस के वे में बोलते हैं फेलेंजी, जो कि 14 बोन्स पाए जाते हैं हमारे हाथ में। और ऐसे ही हम देखते हैं, यानी लोअर लिम्ब में जैसे टांग को सबसे लॉन्गेस्ट बोन माना जाता है फीमर को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है नीट में भी, और कहीं भी रेलवे वगैरह में जौन से एग्जाम्स होते हैं हमारे, कई बार पूछा जा चुका है कि लॉन्गेस्ट बोन्स कौन सी होती है हमारे बॉडी की। वो होती है फीमर। ये याद रखना है आपको। फीमर भी एक होती है। अब देखो यहाँ पे ह्यूमरस था, यहाँ पे फीमर है। अब यहाँ पे रेडियस था, यहाँ आना, यहाँ पे देखो। अब जो टीबी है ना, ये मेन पार्ट होता है हमारे टांग के नीचे वाले हिस्से का, जहाँ से हमारा मेन पार्ट था यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे होता है टीबिया। ये तो बस फाइबुला, मतलब हल्के से प्रोटेक्शन के सपोर्ट के लिए काम आती है, बस इसका कोई ज़्यादा मेन रोल नहीं है। अब यहाँ पे था हमारा कार्पल्स में कितने बोन्स थी, 8। और यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 7।
क्यों? क्योंकि हमारी जो यहाँ पे 7 बोन्स है ना वो है टार्सल्स, और जो पटेला है यहाँ पे बोन्स का रिप्लेसमेंट होगी, यानी एक बोन्स यहाँ से चलेगी, एक कम होगी बोन्स, पटेला आ गई यहाँ पे। यानी जो हमारे हाथ में होते हैं उसको बोलते हैं हम कार्पल, जो हमारी टांगों में होती है उसको हम बोलते हैं टार्सल्स। यानी यहाँ पे कार्पल्स, यहाँ पे टार्सल्स, यहाँ पे मेटाकार्पल्स, यहाँ पे मेटाटार्सल्स। जो हमारी उंगलियाँ वो सेम ही रहेगी, उसको हम बोलते हैं फेलेंजिस। यहाँ पे कितने बोन होगी, चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 3 8 11 11 एंड 5 16 16 और 14 कितनी होगी 30। और यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 4 और 7 11 11 और 5 16 16 और 14 कितनी होगी 30 इज इक्वल टू 60। ये हमारी टोटल बोन होगी 60। अब एक हाथ में हमारे होते हैं 30 हड्डियाँ यानी 30 बोन, और दूसरे हाथ में भी कितनी होगी 30, 30 प्लस 30 यानी 60 हाथ में होगी, और 60 किस में होगी टांगों में। टोटल कितनी होगी 120। अपेंडिकुलर में मैंने कितनी बताई थी 126। वो हम आगे की तरफ देखेंगे कि 6 और बोन्स कौन सी है जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में पाई जाती हैं। एक मिनट, ये देखो जो मैंने पेक्टोरल गर्डल बताया था ना, वो ये चीज़ होती है, ये चीज़ पेक्टोरल गर्डल। इसमें कितनी बोन्स पाई जाती है 4, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। जो ये ट्रायंगुलर शेप होती है ना ये वाली, इसको हम बोलते हैं स्कैपुला, इसको बोलते हैं हम स्कैपुला। एक बार आपने बॉडी के पीछे की तरफ हाथ लगा के देखो, ये ट्रायंगुलर शेप होती है, जो उनसे मतलब जो ऐसे कमज़ोर लोग होते हैं उसमें ज़्यादा ये विजिबल होती है, ट्रायंगुलर शेप में होती है ये। इसको हम बोलते हैं स्कैपुला। स्कैपुला कितनी होती हैं 2, और ये जो ये वाली होती है ना जो, इसको हम बोलते हैं क्लेविकल। ये भी कितनी है 2, 2 2 प्लस 4 4 और 2 ये होगी, इसको हम बोलते हैं पेल्विक। ये भी कितनी होगी हमारी 2 2 2 2 कितनी होगी 6 होगी ना। टोटल बोन्स होगी हमारी 6, और यहाँ पे कितनी थी 120, 120 प्लस 6 कितनी होगी 126। यानी जो हमारा अपेंडिकुलर का स्केलेटन था वो हमने कंप्लीट कर दिया। एक बार हम दोबारा इस ओवरव्यू को देख लगता है। बोन्स ऑफ लिम्स ये हमने पढ़ लिया 60, एक हाथ में होती है वो 30 प्लस 30 60। लेग्स में भी सेम होती है, पटेला इसी में ही आ जाती है लेग्स में ही। पेक्टोरल गर्डल मैंने आपको बताया था 2 स्कैपुल होता है 2 क्लेविकल होती हैं, और जो पेल्विक गर्डल होता है वो भी 2 ही होती है। जैसे कि पेल्विक गर्डल मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये रही, जैसे कि हम इसको कई बार कुल्ला भी बोल देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन के बारे में। एक्सियल स्केलेटन में क्या आ जाता है हमारा स्कल में टोटल कितने बोन्स होते हैं 29। कितनी होती है 29, जैसे कि मैंने यहाँ पे देख लो आप इस स्लाइड में 29 बोन्स होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये हम आपको अभी डायग्राम में दिखाएंगे। ये देखो 29 बोन्स होती है स्कल में, जिसमें कि 14 बोन्स होती है फेशियल, जिसको हम जबड़ा बोलते हैं। जबड़ा ये हमारे नीचे वाला पार्ट होता है, दांत के नीचे वाला सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ये बॉडी का, इसको बोलते हैं मैंडिबल। मैंडिबल कितना होता है 1, और मैगजीला 2, जाइगोमैटिक कितने होते हैं 2, पैलेंटाइन कितने होते हैं 2, नस्ल भी होते हैं 2, लैक्रिमल भी 2, इन्फीरियर नस्ल कोकिया भी 2। आप डायग्राम को अच्छी तरह से देख लेना, मतलब अच्छी तरह से दिखाया गया इस डायग्राम में, आपको याद करना है ये। टोटल कितनी बोन्स होगी चलो काउंट करते हैं के बाद 1 2 3 4 5 5 और ये 4 9 9 और 2 11 11 11 और 3 कितनी होगी 14 बोन्स होगी ना। उस काल में कितनी थी 29, अभी तो 14 हुई है। अभी हम पढ़ेंगे क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स यहाँ से शुरू करते हैं हम। क्रेनियल फ्रंटल, फ्रंटल में कितनी बोन्स होती है 1, जिसको कि हम माथा भी बोल देते हैं कई बार। ये होते हैं हमारे फ्रंटल बोन। और पेराइटल मिडिल वाला पार्ट है जो स्कल का, इसको बोलते हैं पेराइटल। टेम्पोरल, टेम्पोरल में कितनी बोन्स होती है 2, और ओसिपिटल जिसको कि हम छोटा दिमाग भी बोलते हैं कई बार, कितनी बोन्स होती है ये 1 होती है। और एक ये रही हमारे जो आई सॉकेट में, आई सॉकेट है ना, इसी को ही बोलते हैं मतलब इथमोड। और एक होते हैं स्पिनोड। कितनी बोन्स होगी 1 2 3 3 2 5 5 और 3 कितनी होगी 8, 14 प्लस 8 कितनी होगी 22 बोन्स ये होगी। और स्कल में कितनी थी 29। बाकी जो बोन्स बढ़ती है मैं वो आपको बताता हूँ कौन कौन से बोन्स हैं।
स्कल में हमारे क्या आते हैं, स्कल में हमारे ईयर्स भी आते हैं। 3 बोन्स होती हैं हमारे ईयर में, मैलियस, इनकस एंड स्टेप। 3 बॉडी, एक कान में हमारी कितनी बोन्स होती है, 3, और 2 कान में कितनी होगी, 6। 22 + 6 कितनी होगी, 28। और एक होती है हमारी हायोइड बोन, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये होती है हमारी हायोइड बोन। हायोइड बोन यू शेप की होती है, और ये हमारे बक्कल कैविटी बिल्कुल नीचे पाई जाती है बेस में, और ये इससे टंग से अटैच होती है हायोइड बोन। ठीक है, ये याद रखना आपको, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 29 बोन्स हो गए ना स्कल की। अब क्या है, अब वर्टिब्रा में कितने बोन्स है, 26। ये अब देखते हैं हम स्लाइड में। ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम को हम बैकबोन भी बोलते हैं, या याद रखना, और हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। इसमें टोटल बोन्स होती है 26। तो कौन कौन सी होते हैं वो देख लेते हैं हम। सर्वाइकल होती है 7, थोरेसिक होती है 12, लंबर होती है 5, सैक्रम होती है 1, और कोकियस भी होती है 1। ये जो 5 दिखाए हुए हैं ना, जो चाइल्ड में पाई जाती है, एडल्ट फेस में नहीं पाई जाती। जो सर्वाइकल होती है ना, C1 को हम बोलते हैं, C1 जो होती है, टोटल 7 है ना सर्वाइकल, जो यानी C1 है, उसको हम बोलते हैं एटलस। यानी हमारी गर्दन ये है ना, जो सी वाली बोन, इसको बोलते हैं हम एटलस। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना आपको। 26 बोन्स ही होगी। अब आती है हमारी रिब केज के बारे में। इसमें होते हैं टोटल 24। जो 1 to 7 होती है वो होती है ट्रू रिब्स, जो 8 to 10 होती है वो होते हैं फॉल्स रिब, जो 11 से 12 होते हैं वो होती है हमारी फ्लोटिंग रिब्स। ये याद रखना आपको। और एक होती है हमारी इसमें स्टर्नम, ये देख रहे हो ना, ये हमारी स्टर्नम। कितनी बोन्स होगी, स्टर्नम 26 एंड 24 50, 51, 51 बोन्स होगी। 51 एंड प्लस हाइयोइड कितनी होगी, 29, 29 एंड 51 कितनी होगी, 80 बोन्स होगी हमारी। ठीक है, ये अब हमारा स्केलेटन का, जो ह्यूमन स्केलेटन है उसका टॉपिक ख़त्म हो चुका है। एक बार आपको ये वीडियो दोबारा देख लेनी है, ये याद कर लेना आपको सब। एक बार आप ये वाला डायग्राम देख लो, ये हमारा फ्रंटल लोब, जिसको कि हम माथा भी बोलते हैं, ये हमारी नसल बोन। जाइगोमेटिक जो कितनी होती है, 2। मगीला कितने होते हैं, 2। मैंडिबल होती है 1। क्लेविकल कितनी होती है, 2। स्कैपुला भी कितनी होती है, 2। ये कोशल कार्टिलेज जो पीछे से घूम के आती है ना, ये यह वाइट वाइट जो कार्टिलेज है वो किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, और जो हमारी ये बोन होती है किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ये याद रखना, ठीक है आपको। जो स्टर्ना वाला नीचे नीचे वाला ये चोंच सा हिस्सा ना, इसको हम बोलते हैं शिफोइड। ये हमने आपको बताया था, वर्टिब्रल कॉलम में सबसे नीचे होते हैं सैक्रम, ये रहा सैक्रम। ये हमारे पेल्विक गर्डल का पार्ट है, इशियम प्यूबिस इलियम, इसी को हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, स्टर्नोविकुलर जॉइंट, हम जॉइंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।
मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कैसी बनी होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताना कमेंट करके कि नेक्स्ट टॉपिक कौन से टॉपिक पे बनाया जाए, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाई जाए। ठीक है, तो बाय बाय, राम राम सभी भाइयों को, जय